सबसे पहले हम इस कड़ी में बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट की, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। जी हाँ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड हैं। जी हाँ, विश्व के टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड हैं और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता जो हैं वो कैलाश सांख्याल्या हैं। जी हाँ, इन क्वेश्चंस में दोनों में ही डिफरेंस समझें आप। विश्व में और भारत में इन दोनों के ही उत्तर अलग अलग होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक बार समझ लें कि मेरे चैनल गुड लक अड्डा को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी इसी तरह की वीडियोस में लाती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगी। टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी जो है वो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1997 में प्रदेश के सभी प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये अधिनियम था वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1872। और कब की गई थी? तो 1997 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाए गए उद्यानों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 थी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मंडला जिले के अंतर्गत आता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जी हाँ, देखिए इसका एरिया कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर। इसे सन 1933 में अभ्यारण्य तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान दें, अलग अलग रंगों से लिखे गए हैं जिससे कि आपके ये माइंड में अच्छे से बैठ जाए। 1933 में अभ्यारण्य बनाया और 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? 1974 में। अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1933 में। 1955 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। ये इससे रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर आप याद रखेंगे तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में सारे ही एमपी के जितने भी अभ्यारण्य हैं उनके रिलेटेड और राष्ट्रीय उद्यान है उनसे रिलेटेड प्रश्न करेंगे, जिससे कि कोई भी किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन आप उसका उत्तर देने में समर्थ हों। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर हालो घाटी तथा बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का एक दूसरा हमने पॉइंट के ऊपर चले तो यहाँ पे क्या है दर्शनीय स्थल? हालो घाटी और बंजर घाटी। इससे ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि हालो घाटी और बंजर घाटी कहाँ है? तो वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। ये राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रिवेंशनल योजना चल रही है। इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या चल रहा है? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रही है। कौन सी योजना चल रही है? पार्क इंटर प्रिवेंशनल योजना। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से ही इस स्थान का नाम कान्हा पड़ा। इसके अलावा एक स्थानीय मान्यता यह रही है कि जंगल के समीप गांव में एक सिद्ध पुरुष रहते थे जिनका नाम कान्वा था। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर इसका नाम कान्हा पड़ा। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि यहाँ का नाम कान्हा किस लिए है। ठीक है, तो जो यहाँ मिट्टी पाई जाती है उसके नाम पर पड़ा है, या फिर ये एक दूसरी थ्योरी है कि एक सिद्ध महापुरुष रहते थे जिनका नाम कान्वा था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम कान्हा पड़ा। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की भी प्रेरणा इसी स्थान से ली गई थी। देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छी जानकारी है जो अगर आप एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको होनी चाहिए। तो रुडयार्ड, पहली क्वेश्चन ये हो गया, जंगल बुक किसने लिखी? तो जंगल बुक लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है,
पुस्तक में वर्णित यह स्थान मोगली, बगीरा, शेरखान आदि पात्रों का निवास स्थान है। तो यानी कि जो जंगल बुक में जो पात्र दिखाए गए हैं यानी कि मोगली, बगीरा या शेरखान, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो कान्हा किसली में पाए जाते हैं। बामनी दादर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ऊंचा पठार है, जो कान्हा नेशनल पार्क के सनसेट पॉइंट के रूप में जाना जाता है। यानी कि बामनी दादर क्या है? वो सनसेट पॉइंट है। कहाँ पे है? वो कान्हा किसली नेशनल पार्क में है। ठीक है। और बामनी दादर क्या है? ये सबसे ऊंचा पठार है जो कि राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना एवं छतरपुर में फैला हुआ है। कहाँ है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। इसका राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी तथा इसे 1994 में बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया था। इसमें रेप्टाइल पार्क भी है। यानी कि रेप्टाइल पार्क भी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क भी है। नेक्स्ट, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह होशंगाबाद जिले में लगभग 525 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सन 1983 में स्थापित किया गया। सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। यानी कि कृष्ण मृग कहाँ मिलते हैं? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में मिलते हैं एमपी के। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1983 में की गई। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ शिखर भी है और सपाट मैदान भी है। इस उद्यान में 1350 मीटर ऊंचा धूपगढ़ शिखर भी है सतपुड़ा में और सपाट मैदान भी है। यानी कि यहाँ पहाड़ियाँ भी हैं और मैदान भी हैं। ये चित्र भी दिखाया गया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। फ्रेंड्स, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें। राष्ट्रीय पार्क से निकटतम शहर पंचमढ़ी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा और बाघ लाकर यहाँ छोड़े जाने की परियोजना है। यानी कि बाघ यहाँ लाकर छोड़े भी जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड जानकारी थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान उमरिया शहडोल ज़िले में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 437 वर्ग किलोमीटर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1968 में की गई थी तथा इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। यानी कि बाघों का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? यह जो है वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तो वो कौन है? वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाघों का घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो 1968 में की गई। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों का गढ़ यानी कि बांधवगढ़ 448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उस उद्यान में एक मुख्य पहाड़ है जो बांधवगढ़ कहलाता है। ठीक है, तो बांधवगढ़ काय से नाम पड़ा? बाघों के गढ़ से। पार्क में साल और बम्बू के वृक्ष प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। ये काफ़ी सुंदर है जहाँ पर साल के और बम्बू के यानी कि बांस के वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं। बांधवगढ़ की पहाड़ी पर 2000 वर्ष पुराना किला भी बना है। ठीक है,
2000 वर्ष पुराना किला किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो वह है बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ नाम क्यों पड़ा? तो बाघों के गढ़ के कारण इसका नाम बांधवगढ़ पड़ा। अब माधव राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं। जिले में है, इसका क्षेत्रफल लगभग 337 वर्ग किलोमीटर है। उस उद्यान में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा मुंबई गुजरता है, यानी कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जो है वो NH3 गुजरता है, जो कि आगरा और मुंबई को मिलाता है। जॉर्ज कैसल भवन यहीं पर है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है? तो वो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। जी हाँ, ये जॉर्ज कैसल भवन की पिक्चर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिवनी, छिंदवाड़ा जिले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड क्षेत्र तथा वाटर राफ्टिंग सुविधा भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इसे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है। यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से पेंच नदी गुजरती है, इसीलिए इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये मंडला और डिडोली जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इस उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो हमने क्या समझ में आया कि क्योंकि यहाँ पर पादपों के और जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो मंडला जिले में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान की अब हम बात कर लेते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 467 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है संजय राष्ट्रीय उद्यान का? क्षेत्रफल तो 467 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं वन विहार की। सन 1979 में स्थापित यह राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4.452 वर्ग किलोमीटर है। यह 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्योंकि इसकी 3 तरह की विशेषताएं हैं इसमें, इसलिए इसे 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह अनोखा उद्यान नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक चिड़ियाघर तथा जंगली जानवरों का रेस्क्यू सेंटर यानी कि बचाव केंद्र भी है। ठीक है, ये क्या क्या है? ये वन विहार भी है, नेशनल पार्क भी है, यानी कि ये जू भी है और ये रेस्क्यू सेंटर भी है, यानी कि ये तीनों चीज़ें इसमें है, इसलिए 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान बोला है। यह प्रदेश का एकमात्र लार्ज जू यानी विशाल चिड़ियाघर है, यानी कि मध्य प्रदेश का इकलौता सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अब हम ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें। ये राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। डायनासोर जीवाश्म उद्यान की अब हम बात करते हैं। ये धार जिले में है। 2010 में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.897 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ है? अब क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना जिले में है। प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेही है। मुख्य रूप से सागर जिले में स्थित है।
ये थर्ड पॉइंट क्या है, प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य क्या है, रालामंडल अभयारण्य है जो इंदौर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल के साथ साथ राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को भी संरक्षण किया जा रहा है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं जिसे बार बार देख लें, आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। नौरादेई अभयारण्य एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो 4 जिलों में स्थित है, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिले में। अचनकमार वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी जिले और छत्तीसगढ़ जिले के बिलासपुर जिले में स्थित है। ये 1975 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, बोरी वन्यजीव अभयारण्य की अब हम बात करते हैं। ये होशंगाबाद जिले में है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य में भारत का सबसे पुराना जंगल संरक्षण है। बोरी रिजर्व वन भी शामिल है बोरी वन्यजीव अभयारण्य में, जिले में, जिसे 1865 में तवा नदी पर स्थापित किया गया था। हम बात करते हैं गांधी सागर अभयारण्य की, तो ये मंदसौर एवं नीमच जिले में स्थित है। गांधी सागर अभयारण्य इसे 1974 में अधिसूचित किया गया था और अधिक क्षेत्र 1983 में जोड़ा गया था। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। आप चाहें तो वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं और जिससे कि आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये पॉइंट्स आपको सारे ही लर्न हो जाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। घाटी गांव अभयारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास स्थित है। घाटी गांव अभयारण्य। नेक्स्ट, करेरा वन्यजीव अभयारण्य, ये शिवपुरी जिले में स्थित है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य। नौरदेही वन्यजीव अभयारण्य, ये सागर में स्थित है। नेक्स्ट, कूनो वन्यजीव अभयारण्य, यह पालपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य, तो ये जो है ये श्योपुर जिले में ही स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ये नेशनल चंबल अभयारण्य जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। यह पहली बार 1978 में मध्य प्रदेश में घोषित किया गया था। बोरी वन्यजीव अभयारण्य, ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य इंदौर जिले में है। 1979 में बनाया गया। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट, फेन अभयारण्य मंडला जिले में स्थित है। खियोनी अभयारण्य, ये देवास जिले में स्थित है। नरसिंहगढ़ अभयारण्य, ये राजगढ़ या नरसिंहगढ़ में स्थित है। पंचमढ़ी अभयारण्य, ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। 1977 में बनाया गया। पनपता वन्यजीव अभयारण्य उमरिया में स्थित है। पेंच वन्यजीव अभयारण्य सिवनी एवं छिंदवाड़ा में स्थित है। कूनो अभयारण्य श्योपुर जिले में स्थित है जो कि 1981 में स्थापित किया गया। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। बागदारा अभयारण्य, ये सीधी जिले में है। 1978 में बना है। रातापानी अभयारण्य रायसेन जिले में है। सिंघोनी अभयारण्य रायसेन जिले में है। 1976 में बना। सरदारपुर अभयारण्य धार जिले में है जो कि 1983 में बना। सैलाना अभयारण्य रतलाम जिले में है। ओरछा अभयारण्य टीकमगढ़ जिले में है। 1994 में बना। वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य दमोह जिले में है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, ये एमपी के किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर किए गए हैं। इस वीडियो को क्योंकि रिवीजन का पढ़ाई के क्षेत्र में एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए आप रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को डाउनलोड करके रखें,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय फ्रेंड।